खुशियों से भर दिया है दामन, क्या कम है उपकार तेरा। तूने जीवन नया दिया मुझको, रग रग समाया प्यार तेरा। दिल के दर्पण में बाबा तुझको बसाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, हम कितने खुशकिस्मत हैं, पलकों पे तुमने बिठाया है। कांटों से फूल बनाकर तुमने जीवन को महकाया है। अब तो तुझको पाकर अंबर को पाया, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, तेरी प्रीत के गीत बनाकर ये दिल हर पल गाता है। अंतर मन गुण गाकर तेरे बेहद का सुख पाता है। धन्यवाद करें हम कैसे तुम्हारा, तुमने हमें अपनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा, मन कमल मुस्काया। सारा जग अपना सा लगे, सारा जग अपना सा लगे, जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा। ओम शांति। आज हम सभी मौन भट्टी का अनुभव कर रहे हैं, परंतु इस मौन अवस्था में कितनी बड़ी शक्ति समाई हुई है। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। गोल्ड, वाक्य, शब्द, वाणी ये चांदी के समान है, परंतु मौन, साइलेंस, यह सोने के समान है, अर्थात चांदी से भी ऊंचा है। लेकिन यह मौन हमारा सूखा मौन नहीं है। इस मौन में बहुत बड़ी शक्ति समाई हुई है। कई बार एक वाक्य कहते हैं, मैं चुप रहूंगी। कहा जाता है, एक चुप 100 सुख। मुख से कुछ न कहो, चुप रहो, लेकिन बहुत सुखी रहोगे उससे। क्योंकि कई बार हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं
वे अनेक झगड़ों का, अनेक वाद विवादों का कारण बन जाते हैं। कई बार एक दो को हम समझ नहीं पाते, उनके शब्दों के आधार पर उनका भाव नहीं समझ पाते हैं और फिर कहना पड़ता है मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। कई बार ये भी कह देते हैं पता नहीं ये शब्द क्यों मुख से निकल गया, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए था, या कहना नहीं था पता नहीं कैसे कह दिया, या कह देने के बाद पश्चाताप होता है। इसलिए कहा जाता है एक चुप 100 सुख। परंतु उस चुप रहने में एक भीतर में शक्ति समाई हुई हो, उस चुप रहने में अनेकों को शक्ति प्रदान कर सके, वो तब होगा जब उस मौन अवस्था में हम एक लाइट हाउस और माइट हाउस बन सकें, अर्थात प्रकाश स्तंभ और शक्ति स्तंभ बन सकें। जिस प्रकार एक प्रकाश स्तंभ कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन वो अपने प्रकाश से जहाज़ों को रास्ता बताता है, कहता तो कुछ भी नहीं है, परंतु उसका प्रकाश अनेकों को मार्ग दिखाता है। एक दीपक कुछ भी नहीं कहता, लेकिन कितनी रोशनी प्रदान करता है। इसी प्रकार बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हें भी प्रकाश स्तंभ और शक्ति स्तंभ के रूप में भटकती हुई आत्माओं को प्रकाश देना है, रास्ता बताना है, शक्ति प्रदान करनी है। परंतु ये तब हो सकेगा जब हमारी स्थिति इतनी ऊंची होगी। वैसे तो प्रकाश भल अंधेरे को मिटाता है, लेकिन जितना प्रकाश तेज होगा उतना अधिक अंधेरे को मिटा सकेगा। एक टिमटिमाता हुआ दीपक केवल उसी स्थान पर प्रकाश ला सकेगा, दूर तक नहीं फैल सकता है उसका प्रकाश। लेकिन एक सर्च लाइट होती है, जैसे आपने एयरपोर्ट्स पर देखा होगा जहाँ हवाई अड्डे हैं, वहाँ वो लाइट, सर्च लाइट पूरे आकाश में फैल जाती है। वो हवाई जहाज़ों को दूर से रास्ता बता सकती है कि यहाँ एयरपोर्ट है। वह प्रकाश स्तंभ भी सागर पर अनेक स्टीमर जो दूर दूर होते उनको प्रकाश दे सकता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, वैसे तो तुम बच्चे ज्योति स्वरूप हो, आत्मा तो है ही ज्योति स्वरूप, लेकिन हर आत्मा की ज्योति की शक्ति अलग अलग है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, मणियाँ तो सभी हो, दुनिया में भी मणियाँ हैं, आत्माएं तो सब मणियों के समान हैं, लेकिन वो जो आत्माएं हैं वो कौन सी मणियाँ हैं? बाबा ने उनको एक टाइटल दिया, कौन सी मणियाँ हैं? चिंतामणि। चिंतामणि एक बड़ा ही प्रख्यात शब्द है, क्योंकि वो चिंताओं की मणियाँ हैं। तो चिंतामणि क्या प्रकाश देगी? लेकिन बाबा के बच्चे कौन सी मणियाँ हैं? हाँ? कौन सी मणियाँ हैं जी? शुभ चिंतन और शुभ चिंतक मणियाँ। तो जो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक मणियाँ होगी, वो ही अपना प्रकाश दूर दूर तक फैला सकेगी।
और शुभ चिंतक होने के लिए शुभ चिंतन बहुत ज़रूरी है। और शुभ चिंतन में स्वचिंतन, प्रभु चिंतन, गुण चिंतन, ज्ञान चिंतन, बहुत कुछ आ जाता है चिंतन में। परंतु वो चिंतन न हो जो प्रकाश हमारा कम हो जाए। व्यर्थ चिंतन, अशुद्ध चिंतन, नकारात्मक चिंतन, ये चिंतन शक्ति को कम कर देता है। तो शुभ चिंतन, शुद्ध चिंतन, समर्थ चिंतन, ये आत्मा की ज्योति बढ़ाता है। और यही चिंतन लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति का अनुभव कराएगा। यही चिंतन हमें डबल लाइट बनाएगा। जैसे देखेंगे आप हवाई जहाज में जो पेट्रोल पड़ता है वो बहुत हल्का होता है, बिल्कुल कचरा नहीं होगा उसमें। वैसे अगर और कोई वाहन होते हैं डीजल में तो देखो कितना कचरा निकलता रहता है, कार्बन निकलता रहता है। लेकिन हवाई जहाज का पेट्रोल बहुत हल्का चाहिए। अगर ज़रा भी कचरा होगा तो वो उड़ नहीं सकेगा, वहीं खड़ा हो जाएगा। वैसे भी पेट्रोल में या में अगर कुछ भी कचरा होता है तो कई बार गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है। और उड़ने के लिए तो और भी रिफाइंड चाहिए, डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, अभी तक जो तुम्हारी स्थिति थी वो हो सकता है चलती कला की स्थिति थी, या इससे आगे बढ़े तो दौड़ती कला की स्थिति थी, इससे आगे बढ़े तो चढ़ती कला की स्थिति थी। तो चढ़ती कला, दौड़ती कला, ठहरती कला नहीं होनी चाहिए। ठहरती कला कब होगी? जब कचरा भर जाएगा, वहीं खड़ी हो जाएगी हमारी स्थिति। लेकिन अभी बाबा कहते हैं कि चढ़ती कला और दौड़ती कला भी नहीं, परंतु उड़ती कला चाहिए। जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहली बार जब अव्यक्त बाप दादा आए गुलजार दादी जी के तन में, 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए और 21 जनवरी को प्रथम बार अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई गुलजार दादी जी के तन में। तब अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारण करते हुए ये शब्द कहे कि अब तक जो सेवा हुई वह चीटी मार्ग की सेवा थी, और अभी जो सेवा होगी वो विहंग मार्ग की सेवा होगी। क्योंकि अव्यक्त रूप में बहुत तेज सेवा हो सकती है। चीटी की चाल कैसी होती है, और विहंग मार्ग माना जैसे पक्षी उड़ता है, चीटी चलती है, उसकी स्पीड और पक्षी की स्पीड में कितना अंतर होता है। तो बाबा ने कहा कि अब यह सेवा की रफ्तार इस प्रकार बढ़ेगी। तो सेवा की रफ्तार के साथ साथ आत्म उन्नति की रफ्तार भी इसी प्रकार बढ़नी चाहिए। केवल हम अपने तक ही, अपनी सेवा तक ही सीमित न रहें। लेकिन अभी तो वो समय आ गया है जबकि विश्व की सेवा हमें करनी है। रोज़ दादी जी के मुख से यही हम सुनते हैं, बाबा भी यही कहते रहते हैं। पहले तो बाबा ने कहा कि 9 लाख की सेवा करो, फिर कहा 1 करोड़ की सेवा, फिर कहा 33 करोड़ की सेवा, अभी तो सारे विश्व की सेवा। कोई भी कोना न रह जाए
जहाँ सेवा न हुई हो, जहाँ बाबा का परिचय न मिला हुआ हो। अब वो तो वाणी द्वारा सेवा करना तो असंभव है। मुझे याद है एक बार, मैं समझती हूँ 1983 की ये बात है, क्योंकि विदेश के भाई बहनों की सेवा करने का ये सौभाग्य मुझे मिला है। तो किसी ने उस समय दादी जी से पूछा था कि दादी जी, बाबा कहते हैं विश्व की सेवा करनी है। अब दुनिया में तो कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ लोग बसे हुए हैं, दुनिया के कोने कोने में, गांव गांव में, कहाँ दूर दरार स्थान है, कहाँ पहुँचेंगे बाबा के बच्चे और कैसे सेवा करेंगे, और वो भी वाणी द्वारा सेवा कैसे हो सकेगी? पहुँचना ही मुश्किल है तो उनको सुना कैसे सकेंगे? तो दादी जी ने उस समय कहा था, जबकि ये जी टीवी, सोनी टीवी, ये जो प्राइवेट चैनल्स आजकल हैं, वो कुछ भी नहीं था। ये सैटेलाइट सिस्टम का कुछ पता ही नहीं था किसी को। वो दूरदर्शन भी थोड़ा बहुत जो लोगों के पास कुछ टीवी होगी, सबके पास भी नहीं थी। और उसमें कोई प्रोग्राम हमारा आना ये तो असंभव सा लगता था। लेकिन दादी जी ने उस समय कहा था कि हम लोग कोई वहाँ जाकर के नहीं पहुँचेंगे और एक एक को ज्ञान सुनाएंगे, परंतु कुछ ऐसे आकाश में कुछ ऐसा यंत्र बन जाएगा, विज्ञान कोई ऐसा चमत्कार दिखाएगा और उसके आधार से घर घर में कुछ ऐसा साधन बन जाएगा। जैसे अभी ये टीवी है, परंतु घर घर में वो साधन बन जाएगा जहाँ एक जगह बैठ कर के हम केवल बस भाषण करें और वो सारे विश्व में आ जाए। तो उस समय तो लगता था ये तो असंभव है, सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कभी हो सकता है। परंतु देखा उसके बाद कैसे ये संभव होता गया। 90s के बाद, 1990 के बाद ये प्राइवेट चैनल्स आते गए और बाबा के बच्चों को भी ये सौभाग्य मिला जो टीवी के द्वारा कार्यक्रम देते रहे। फिर भी दूरदर्शन में तो फिर भी कभी नहीं आता था इस प्रकार। लेकिन ये प्रथम बार दिल्ली में जब कार्यक्रम हुआ तो दूरदर्शन ने, नेशनल चैनल जो भारत का है DD1, उसने कैसे पूरे 2:30 बजे से लेकर के 4:15 बजे तक बाबा का कार्यक्रम दिखाया। मानो पूरे भारत में चला होगा ज़रूर। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। और वो भी उपलब्धि कि देखो, ब्रह्मा कुमारियों के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति भी गया तो राष्ट्रपति भी गया, यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। तो कहने का भाव है कि चलो ये भी वाणी द्वारा सेवा है, ये भी टीवी द्वारा सेवा, जो कुछ भी है, परंतु बाबा कहते हैं मनसा के द्वारा सेवा चाहिए। वो इनसे भी ऊंची है। दूर बैठे किसी आत्मा को शक्ति का अनुभव हो और वो अनुभव करे कि कोई मुझे ऐसे शक्ति दे रहा है, कहाँ से आ रही है समझ ही नहीं सके, और वो खींच करके चलाए। कई भाई बहनें अपना अनुभव सुनाते हैं। माउंट आबू में कई विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं और अचानक नक्की लेक पर आते हैं, अचानक खींच के चले आते हैं ब्रह्मा कुमारियों का, जहाँ मतलब बाबा का जहाँ हेडक्वार्टर्स हैं उसी सड़क पर, और वो अंदर आ जाते हैं, पता भी नहीं ये क्या स्थान है। फिर वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि उन्होंने स्वप्न में देखा एक ऐसा स्थान जहाँ सफ़ेद सफ़ेद मकान है, सफ़ेद सफ़ेद मकान, बिल्कुल बहुत सुंदर, और जो भी लोग वहाँ विचरण कर रहे हैं सब सफ़ेद सफ़ेद वस्त्रधारी, और बहुत उनके चेहरे पर जैसे शक्ति, उनके मस्तक पर कोई चमक ऐसी है, और बहुत वहाँ से शांति की किरणें मिल रही है। ऐसे उन्होंने स्वप्न में देखा और उनको आवाज़ आई कि ये तुमको भारत में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, भारत में जाओ। तो वे भारत में आए, और भारत में आने के बाद जैसे उनको आवाज़ आई कि माउंट आबू जाओ, कहते माउंट आबू कभी सुना भी नहीं था नाम, लेकिन माउंट आबू जाओ, और हम यहाँ खींच के आ गए, और फिर जब नक्की लेक पर आए तो जैसे कोई आवाज़ कह रही इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ,
और पहुंच गए, और जैसे गेट के बाहर आए तो जैसे आवाज़ आती, अंदर जाओ अंदर जाओ। अब कौन उनको कह रहा है? कोई ने उनको कहा भी नहीं, लेकिन जैसे अंतर में उनको आवाज़ मिल रही है और वो आकर के कोर्स करते हैं। और ऐसे भी कई हैं जो यहाँ कोर्स करने के बाद फिर अपने देश में, जो कि वहाँ पर कोई केंद्र नहीं होता है मानो उनके देश में, तो वे अन्य स्थानों से संपर्क करके बाबा के सेंटर से फिर अपने देश में जाके सेंटर भी खोलते हैं। ऐसे भी हैं कुछ भाई बहनें। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार बाबा का कार्य चल रहा है। तो ये कहाँ से शक्ति उनको मिल रही है? ये उन आत्माओं की शक्ति है जिन्होंने मनसा सेवा की है। कई बार बाबा ये भी कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की पांडव भवन में, उस तपस्या की शक्ति है जो अनेक आत्माओं को खींच के ले जा आ रही है। और उस ब्रह्मा बाबा के साथ जिन आत्माओं ने तपस्या की, हमारी दादियाँ जिन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या की, उनका ये प्रभाव है जो आत्माएं खींच के चली आती है। लेकिन केवल उनका ही हो ये नहीं होना चाहिए, सबका ये प्रयत्न हो कि हमारी इतनी शक्ति बढ़े जो अनेक आत्माएं, दुनिया की आत्माएं खींच कर चली आए। एक बाबा की पॉइंट हमें याद आ रही है। बाबा ने एक बार कहा था कि जब अंत का समय आएगा उस समय इतना मनो अशांति होगी, बहुत त्राही त्राही होगी, अनेक आत्माएं कितनी दुखी होगी, उस समय उनको शांति की खोज होगी, वो चारों ओर ढूंढेंगे। तो जिस प्रकार एक अंधेरे जंगल में, जैसे ट्रेन में हम लोग जाते हैं, चारों ओर देखते हैं दाईं बाईं और इतना घोर अंधेरा होता है क्योंकि प्रकाश तो होता नहीं, वहाँ तो कोई ट्यूबलाइट कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जंगलों में कहाँ होगी। लेकिन मान लो कहीं एक दूर से टिमटिमाता हुआ कुछ किरण, दीपक कुछ दिखाई दे, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। अरे दीपक टिमटिमा रहा है, कुछ लाइट है, तो उसका आकर्षण होगा। एकदम अंधेरे में जरा सी टिमटिमाता हुआ दीपक भी आकर्षित करेगा। तो बाबा कहते अंत के समय वो स्थिति आएगी जब चारों ओर इतना अज्ञान का अंधकार होगा, त्राही त्राही दुख का वातावरण होगा, और उस समय आपकी तरफ वो आत्माएं आकर्षित होकर के आएंगी। तो आपको अपने सेवा केंद्र, अपने घर, जहाँ भी आप हैं, उनको इतना शक्तिशाली बनाना है ताकि वो आत्माएं खींच करके आ सके। परंतु उसके लिए हमें मनसा सेवा के द्वारा लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति का अनुभव करना होगा, अर्थात अपने मनसा की शक्ति को बढ़ाना होगा। हमें यह अंदर में पुरुषार्थ करना होगा कि कोई भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन मन में ना आए। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्तियाँ उसके लिए बताई है, क्योंकि व्यर्थ चिंतन, अशुद्ध चिंतन बहुत सहज आ जाता है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे गिरने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्रकृति के अंदर ये गुरुत्वाकर्षण स्वाभाविक है, जो चीज़ अगर ऊपर है तो अपने आप नीचे की ओर आती है। ऊपर जाने लिए मेहनत है, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो ऊपर जा सके, लेकिन नीचे आने के लिए कोई अलग से फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में वो फोर्स, वो शक्ति है जो अपने आप नीचे ले आती है। इसीलिए प्रकृति के अंदर जो वातावरण का प्रदूषण वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो विचारों का प्रदूषण है वो भी इतना घना है जो तुरंत मन में नकारात्मक विचार सहज ला सकता है। परंतु उस शक्ति के विपरीत हमारी आंतरिक शक्ति इतनी हो जो उसका सामना कर सके और नीचे न उतर करके ऊपर जाए,
उस प्रकृति के आकर्षण से ऊपर जा सके। जैसे हवाई जहाज में कितनी शक्ति भरनी होती है तब वो ऊपर जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता। पहले वो सीधा सरफेस पर, नीचे वो खूब तेज दौड़ता है, उसके बाद एकदम से ऊपर उठता है। तो इसी मनसा शक्ति हमारी इतनी पावरफुल हो, जैसे कार के अंदर भी ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। अगर ब्रेक पावरफुल नहीं है तो बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आजकल गाड़ियों में पावर ब्रेक लगाते हैं। पावर ब्रेक सभी ने यूज़ कर सकते हैं, सब बहुत प्रैक्टिस चाहिए पावर ब्रेक वाली गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि उसी वक्त 1 सेकेंड के अंदर गाड़ी रुक जाती है और पीछे से लिखा रहता है कि कीप डिस्टेंस, थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वो पावर ब्रेक वाली गाड़ी 1 सेकेंड में रुक जाएगी और कहीं वो बहुत पीछे की गाड़ी नज़दीक आ गई तो टक्कर मार सकते। तो इसीलिए वो 1 सेकेंड में रुक जाए, इतना पावरफुल ब्रेक चाहिए। तो मनसा के लिए भी बहुत पावरफुल ब्रेक चाहिए। इसलिए बाबा ने उसकी क्या युक्ति बताई है, एक बहुत सुंदर युक्ति बताई है जो 1 सेकेंड में पावरफुल ब्रेक लग जाती है हमारे विचारों को, और वो है, हाँ, एक शब्द, कौन सा? ड्रामा। जैसे ही ड्रामा शब्द कहा 1 सेकेंड में पावरफुल ब्रेक लग जाती है। और दूसरा, नथिंग न्यू, क्योंकि आश्चर्य प्रकट करना, प्रश्न करना, संशय उठाना, दुख प्रकट करना, कितने मन में प्रश्न बातें आती है, ये सब नकारात्मक स्थिति में आते हैं। है तो सारी मन की बात। घटना जो होती है वो तो होती है, लेकिन उसका दुख अधिक कब लगता है? जब हम उसके विषय में सोचते हैं। अगर सोच ही ना हो तो दुख होगा ही नहीं। सोच जितना ज्यादा उसका होता रहेगा, दुख बढ़ता रहेगा। इसीलिए 1 सेकेंड में उसको फुल स्टॉप लगाने की शक्ति हमें चाहिए। और दूसरा, उसके अगेंस्ट जो शुद्ध संकल्पों की शक्ति वो इतनी तेज हो जो 1 सेकेंड में उस नेगेटिव, नकारात्मक शक्ति को खत्म कर सके। जैसे दीपक जलाया, 1 सेकेंड में अंधेरा खत्म। ये नहीं कि धीरे धीरे खत्म होता है। हाँ, कई ऐसे प्रकाश होते हैं वो ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है। डिमर होते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो जलाया 1 सेकेंड में पूरा प्रकाश हो जाता है। तो हमारी स्थिति वो ना हो जो धीरे धीरे केवल बढ़े, क्योंकि अंत में बाबा कहते 1 सेकेंड की ही परीक्षा होगी। वो 1 सेकेंड की परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है। 3 घंटे का पेपर होता है, 4 घंटे का पेपर, वो तो आप उसमें अलबेले भी हो जाओ, कुछ चाय पानी पियो, घूमने जाओ, कई ऐसे हैं बहुत कुछ कर लेते हैं। 3-4 घंटे का उनका एग्जामिनेशन पेपर होता है। पर 1 सेकेंड का पेपर, ये तो बहुत बड़ी बात है। उस 1 सेकेंड में अगर वो गफलत हुई तो खत्म। जैसे एक्सीडेंट में भी 1 सेकेंड का ही की मात्रा होती है, उसमें गफलत की 1 सेकेंड में कितना बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो सकता है, और उस 1 सेकेंड में संभल गए, बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच गए। तो इसीलिए वो 1 सेकेंड की जो अंत की परीक्षा होगी, उसकी तैयारी अभी से ही चाहिए। और वो तैयारी तब हम कर सकेंगे जब कोई भी ऐसी बात है, हम 1 सेकेंड में न्यारे हो सकेंगे। पर उसका अभ्यास बहुत समय का चाहिए। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, ये नहीं कि केवल उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, केवल जागते हुए नहीं पर सोते हुए भी। योग निद्रा की स्थिति क्या है? योग निद्रा अर्थात नींद में भी योग है।
अर्थात वो चाहे निद्रा की स्थिति, परंतु वो भी ऐसे अनुभव हो रहा है जैसे हम आनंद की स्थिति में हैं। देवताओं की स्थिति में निद्रा की स्थिति का भी वर्णन आता है, वो आनंद की स्थिति में है। देवताओं की नींद का भी गायन है, उनकी हर चीज का गायन है, जैसे बाबा कहते हैं। अब सतयुग में क्या उसकी गायन की बात होगी, लेकिन है सारी अभी की बात, संगम की बात। तो कैसे हमारी वो लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति बन सकेगी? लाइट अर्थात ज्ञान का प्रकाश। तो जब ज्ञान का प्रकाश होगा, हर कर्म में ज्ञान होगा, उसके लिए बाबा ने श्रीमत हमें हर कर्म के लिए दी है। खाओ तो क्या खाओ, कैसे खाओ, कब खाओ, चलो तो कैसे चलो, पहनो तो क्या पहनो, कैसे पहनो। अर्थात कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसकी बाबा ने श्रीमत नहीं दी हो, वो सब बाबा की मुरली से मिलता है। तो वो जो श्रीमत बाबा की मिलती है, ये है लाइट, ये है प्रकाश, हमें हर कर्म करने के लिए। और माइट माना उससे जो शक्ति प्राप्त होती है, वो शक्ति अनेकों को प्रेरणा दे सके। क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक स्टेज पर हूं। देखो, हजारों भाई बहनें सामने हैं, तो हम स्टेज पर हैं, हजारों आंखें हमारे सामने हैं। मैं भले समझूं मैं तो अकेली हूं, परंतु नहीं। मुझे याद है जब मैं पहली बार टीवी के लेक्चर्स देने के लिए गई थी, तो हमें ये बात कही गई, उस समय सामने कोई भी नहीं सिवाय वो टीवी वाले के, परंतु वो कैमरा सामने थी, जैसे ये कैमरा सामने है। तो हमें कहा गया, मैंने कहा अभी कोई सामने ही नहीं है, मैं कैसे बोलूं, अभ्यास तो कुछ था ही नहीं पहले, कैसे बोलूं, यानी बोलना कैसे, कोई सामने हो तो बोलो ना। तो कहा नहीं बहन जी, ये जो लेंस है ना, आप इस लेंस में देखो और ये सोचो कि लाखों आंखें इस लेंस से आपको देख रही है। ये जो लेंस है टीवी कैमरा के अंदर, ये लाखों आंखें हैं, क्योंकि ये अनेकों के घरों में जाएगा और वो टीवी को देखेंगे। परंतु आपको इस समय ये संकल्प करना है कि आपके आगे लाखों लोग बैठे हैं और आपको जो आप कन्वे करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो आप दो। तो सचमुच हम जैसे वो वाणी द्वारा हम ऐसे सोच सकते हैं, तो मनसा द्वारा भी तो ऐसे सोच सकते हैं ना। वाणी के लिए भी तो मनसा की शक्ति इतनी ऊंची चाहिए। बाबा जब साकार में थे, तो साकार में बाबा के सामने मधुबन के अंदर तो बहुत थोड़ी आत्माएं रहती थी, कोई ज़्यादा नहीं, 15-20 परमानेंट थे बस साकार बाबा के समय। बाकी हमारी जो दादियां हैं वो तो कोई मधुबन में नहीं रहते थे, सब सेवा केंद्रों पर रहते थे। बाबा किसी को मधुबन में रखते ही नहीं थे। जो सेवा अच्छी करने वाली बच्चियां थी, बाबा कभी नहीं उनको मधुबन में रखते थे। बाबा कहते तुम बच्चों का काम है सेंटरों पर रहना, बहती गंगा बनो, एक जगह बैठकर क्या करोगे, यहाँ तो बाबा बैठे हैं। तो बाबा के सामने जब वो आती थी, तब बाबा की मुरली तो बड़ी रफ्तार से चलती थी, बाबा ऐसे बच्चियों को देखते थे। लेकिन जब ऐसे कोई सेवाधारी या बहुत महारथी कोई सामने नहीं भी होते थे, तो भी बाबा की मुरली बहुत शक्तिशाली रूप में चलती थी। और बैठने वाले, सुनने वाले तो साधारण, मतलब पता नहीं समझ भी रहे हैं बाबा की बातों को या नहीं, कई बार ऐसे भी होता है। लेकिन बाबा उनको देख करके भी इतने खुश होते थे और इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनाते थे। तो बाबा से पूछते थे कई बच्चे, बाबा आपने तो आज क्या जोरदार वाणी चलाई, लेकिन बैठे तो कौन थे सामने। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको थोड़ी देख करके मुरली चलाता हूँ, बाबा के सामने तो लाखों बच्चे हैं, और वो भी बच्चे हैं जो भविष्य में आने वाले हैं। केवल यही नहीं कि जो वर्तमान में बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे आगे चल कर के बहुत बच्चे आएंगे। इस मुरली का इतना कदर होगा, ये सब जाएगी, ये सब बच्चे पढ़ेंगे, बाद में आने वाले बच्चे भी ये पढ़ेंगे।
तो इसीलिए बाबा उन बच्चों को देख करके मुरली चलाते हैं। तो भविष्य को बाबा सामने देख करके मुरली चलाते थे। अभी जैसे देखो अव्यक्त बाप दादा की भी मुरली चलती है, तो बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा के सामने 2 सभाएं हैं। एक सभा है साकार में जो सामने बैठे हैं, बहुत भाग्यशाली हो जो आप बाबा के पास आ गए हो, समय पर आ गए हो, क्योंकि सामने से बाबा से मिल सकते हो। लेकिन बाबा के सामने दूसरी सभा भी है, कौन सी? जो दूर बैठे भी बाबा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्योंकि विदेश में तो बहुत बच्चे हैं, वो भी बाबा को उसी समय उस पूरा टाइम योग में बैठते हैं। जिस समय मधुबन में 6:30 बजे, 6:45 बजे गुलजार दादी आते हैं और योग शुरू होता है, फिर बाप दादा आते हैं, रात के 10:30, 11 बज जाते हैं। तो जितना टाइम यहाँ प्रोग्राम चलता है उतना टाइम सभी सेंटरों पर विदेश में वो अपने सेंटर पर होते हैं। अगर उनको कनेक्शन नहीं भी मिलता है तो भी योग करते हैं और लिंक जोड़ते हैं कि बाबा ने क्या कहा होगा मधुबन के अंदर। और कई अपना लिखते हैं ईमेल में कि हमें बिल्कुल यही टचिंग आई कि बाबा ने आज इस पर मुरली चलाई। और कई तो प्रैक्टिकल में सुनते भी हैं जिनको इंटरनेट का कनेक्शन है। तो इसीलिए तो बाबा 2 सभाएं देख रहे हैं। और कभी बाबा ये भी कहते कि भविष्य में और बच्चे आएंगे, क्योंकि 1987 में या 89 था जब पर्सनल मुलाकात, ग्रुप मुलाकात ये सब बंद हो गई और बाबा की एक ही मुरली चलती थी। उसके पहले तो पर्सनल मुलाकात चलती थी, मुरली के बाद बाबा एक एक को सामने बुलाते थे, एक एक को वरदान देते थे, एक एक से मिलते थे, बहुत कुछ होता था। परंतु धीरे धीरे पर्सनल मुलाकात समाप्त हो गई, फिर ग्रुप में मिलते थे वो भी समाप्त हो गई, क्योंकि बाबा ने कहा कि बच्चे अभी ये सब परिवर्तन होना है, बहुत बच्चे आएंगे। तो बहुत बच्चे आएंगे तो परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा समय अनुसार। तो इसीलिए तो अभी देखते हैं कि कैसे बाबा के बच्चे हजारों में आते हैं, तो कहाँ तक एक एक को पर्सनली स्टेज पर बुला सकेंगे और एक एक से मिल सकेंगे। लेकिन मुरली से ही वरदान ले लो, जो मुरली में बाबा वरदान देते वो अपना वरदान समझ लो, ये बाबा ने मेरे लिए कहा है। लेकिन इसके साथ साथ बाबा भविष्य के बच्चों को भी देख रहे हैं। पिछली मुरली में बाबा ने कहा कि जितना बड़ा हॉल बनाएंगे वो छोटा पड़ जाएगा। अगर इनसे बड़ा हॉल बनाते ना वो भी छोटा पड़ जाता, ये बाबा ने पिछली मुरली में कहा था, क्योंकि हॉल तो पूरा भर ही जाता है। तो इसीलिए और बड़ा हॉल चाहिए, फिर बाबा लाखों को बुला सकते हैं। तो ये जो बाबा की दृष्टि इतनी विशाल है, अभी यही दृष्टि हम बच्चों को भी अपनानी होगी। अर्थात मनसा सेवा के द्वारा ये दृष्टि अपना सकते हैं। ये नहीं कि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को मैं दृष्टि दे रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को शक्ति दे रहा हूँ, ये माया का रूप ले सकता है। फलानी आत्मा कमज़ोर आत्मा है और मैं उसको शक्ति दे रहा हूँ, ये कभी नहीं सोचना। लेकिन एक विशाल रूप से मैं लाइट हाउस बन करके सबको शक्ति प्रदान कर रहा हूँ और बाबा से शक्ति ले रहा हूँ। जैसे सूरज ये कभी नहीं सोचता कि मुझे फलाने को एक किरण देनी है, सागर कभी नहीं ये सोचता कि मुझे फलाने कोई जल देना है, पेड़ कभी नहीं सोचता कि मुझे फलाने कोई छाया देनी है और दूसरे को छाया नहीं देनी, इतने तक की इसको ही केवल देनी है, नहीं। वो तो परोपकारी होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपनों का दूजों को जो दे वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो धरती का भगवान अर्थात बाप समान स्थिति, वो परोपकारी स्थिति, जो मनसा सेवा के द्वारा हम अपने संकल्पों को इतना शक्तिशाली बनाकर बाबा से शक्ति लेकर हम सारे विश्व की आत्माओं को दे रहे हैं। परंतु उसके लिए हमारी अपनी स्थिति बहुत ऊंची चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे किसी से लेना है, नहीं।
हमारी दृष्टि इतनी उपराम हो उससे, क्योंकि दाता की स्थिति कितनी उपराम होगी। जो दाता है वो कभी हाथ ऐसे नहीं करेगा। बाबा ने एक बार मिसाल दिया था, जो पहले ज़माने में राजा लोग होते थे ना, वो कभी हाथ में कभी कुछ चीज़ नहीं लेते थे, कभी नहीं लेते थे। समझो कोई उनको नजराना, कोई भेंट प्रदान करते भी थे तो बस उस पर हाथ रख देते थे, बस हाथ रख दिया, वो भी ऐसा हाथ, और जो उनका सेक्रेटरी होता था वो ले लेता था, पर खुद ऐसे नहीं हाथ में लेते थे। वो तो दाता है ना, तो दाता ऐसे कैसे करेगा? दाता माना उसके हाथ कैसे होने चाहिए? ऐसे या तो ऐसे। इसलिए देखो देवियों के भी हाथ कैसे होते हैं, या तो वरदानी हाथ ऐसे, या तो ऐसे। जैसे महालक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं? ऐसे। तो वो छिम छिम करते हुए वो गिनिया निकल रही है। तो या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, भिखारी की तरह हम मांगने वाले नहीं हैं। तो देवता या दाता एक ही बात है। तो इसीलिए भगवान के बच्चे मास्टर दाता हैं। लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति का अर्थ है कि जैसे उस परम शक्ति से आत्मा शक्ति लेकर के सारी दुनिया को बांट रही है, पर उसके लिए बताया शुभ चिंतक, और शुभ चिंतक के लिए चाहिए शुभ चिंतन। और शुभ चिंतन अर्थात अपनी अपनी स्थिति इतनी ऊंची हो और दृष्टि इतनी ऊंची हो हर आत्मा के लिए, कोई लिमिट न रखे कि मुझे इनको ही शक्ति देनी है, इनको शक्ति नहीं देनी है। और ये भी लिमिट नहीं कि इन्हों को देनी है, इसको तो बिल्कुल नहीं देनी है। कहीं ना किसी ने कहा कि मुझे सबसे प्यार है, आई लव द होल वर्ल्ड, सारी दुनिया से मुझे प्रेम है सिवाय मेरे पड़ोसी के। पड़ोसी नहीं, पड़ोसी अच्छा नहीं है। तो सारी दुनिया से प्यार, केवल पड़ोसी से प्यार क्यों नहीं? क्योंकि पड़ोसी ईर्ष्या करता है, पड़ोसी दुश्मनी करता है, पड़ोसी विघन डालता है, तो वो विघन डालता है इसलिए उसको नहीं, वो उससे मेरा कोई प्यार नहीं। लेकिन यही तो मेरी परीक्षा है, इसी में तो मुझे पास होना है कि चाहे वो कैसा भी अपकारी है, मुझे उस पर भी उपकार करना है। परंतु वो कब होगा? जब हमारी दृष्टि इतनी विशाल होगी, दूरांदेशी होगी और विशाल होगी। दूरांदेशी का मतलब है कि वो दृष्टि परम धाम तक पहुँचे, परम धाम तक पहुँच करके बाबा से सकाश ले, और विशाल होकर के सबको बांटे। ये है मनसा शक्ति द्वारा दान। परंतु उसके लिए हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना इतनी भरी हुई हो हर एक के लिए, चाहे कैसी भी आत्मा हो। कई बार सबके लिए शुभ कामना बहुत मुश्किल से निकलती है। हाँ, किसी के लिए निकलेगी, परंतु जिसने मेरे प्रति कोई गलत काम किया या कुछ ऐसी बात उनसे हुई, उनके प्रति शुभ कामना निकले, ये अब यहाँ हमारी परीक्षा है। इसने मुझे मदद नहीं किया, मैं क्यों करूं? या इसने नहीं किया तो मैं अवश्य इसका बदला लूंगा। वो कभी भी मनसा सेवा नहीं कर सकेगा अगर ऐसी भावना होगी तो। इसीलिए जरा भी दाग नहीं, जरा भी किचरा नहीं, जरा भी नकारात्मक चिंतन नहीं। हर घड़ी में, हर बात में ड्रामा, हर बात में नथिंग न्यू, हर बात में आत्मिक दृष्टि, यही हमारी मनसा की शक्ति को बढ़ाएगा। तो चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए इसका अभ्यास करेंगे और अनुभव करेंगे कि किस प्रकार एक लाइट हाउस और माइट हाउस चारों ओर अपना प्रकाश फैलाता है, शक्ति प्रदान करता है। मैं आत्मा भी सारे विश्व को शक्ति का दान दूं। सारी दुनिया की आत्माएं मेरे सामने हैं। हम तो दादी जी को देखते हैं, दादी जी बार बार पूछती है दुनिया की इस समय कितनी आत्माएं हैं? 600 करोड़ आत्माएं हैं।
भारत में कितनी आत्माएं हैं? इस समय 102 करोड़ है भारत की आबादी। तो अब सब तक संदेश जाना चाहिए, 600 करोड़ तक जाना चाहिए, परंतु वाचा तक पहुंचने से पहले मनसा तक तो पहुंचे। तो सारी दुनिया को मुझे सकाश देनी है। कई बार ऐसे भी अनुभव कर सकते कि विश्व का ग्लोब मेरे सामने है और मैं दुनिया की आत्माओं को शांति और शक्ति का दान दे रहा हूँ। या कभी ऐसे महसूस कर सकते हैं कि मैं विश्व के ग्लोब के ऊपर हूँ और नीचे मैं शक्ति दान दे रहा हूँ, या सामने से दे रहा हूँ, या ऊपर हूँ और ऊपर रह कर के दे रहा हूँ। क्योंकि ऊपर से भी देना सहज है, चाहे सामने से देना सहज है, पर ऊपर से नीचे की ओर देना और भी सहज है। तो इसीलिए वो भी हमारी स्थिति बन सकती है। तो बाबा के मैं साथ हूँ, ये नहीं कि बाबा से मैं दूर हूँ। इसीलिए कई लोग पूछते हैं प्रेयर और मेडिटेशन में क्या अंतर है, प्रार्थना और मेडिटेशन में क्या अंतर है। प्रार्थना में भी तो हम भगवान से बातें ही करते हैं और मेडिटेशन में भी हम भगवान से बातें करते हैं। तो प्रार्थना और मेडिटेशन में यही अंतर है कि वहाँ उस प्रार्थना में मांगते हैं, भिखारी बन जाते हैं, और मेडिटेशन में हम भगवान के साथ हैं और साथ रह कर के जो भगवान का कार्य है वही हमारा कार्य बन जाता है। बाप समान स्थिति बनाते हैं, कितना अंतर हो जाता है। तो इसलिए बाबा जैसे कहते हैं, बच्चे मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तुम बच्चों का साथ लेता हूँ इस दुनिया को परिवर्तन करने के लिए। तो हम बच्चे भगवान के साथी हैं, यहाँ साथी होंगे, उनके कार्य में संपूर्ण मददगार होंगे, तो साथी बनकर के साथ जाएंगे, नहीं तो बराती बन जाएंगे। बराती तो पूरी दुनिया होगी। तो अगर साथी बनकर के साथ जाना है तो बाप समान कर्तव्य हो, बाप समान स्थिति हो, यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। तो चलिए 10 मिनट के लिए उस स्थिति का अनुभव करेंगे। सब तरफ से सर्व आकर्षणों से दूर, अनेक प्रकार के लगावों से दूर, खिंचावों से दूर, एक की ही लगन में मग्न, मेरे सर्व संबंध एक के साथ है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हो, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सम्मुख हूँ। सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है।
मैं बाबा के साथ का अनुभव कर आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ। शिव बाबा के समान मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को शांति का दान दे रही हूँ। शांति के स्रोत से शांति की शक्ति भरकर सर्व आत्माओं को शांति से भरपूर कर रही हूँ। एक शांति स्तंभ के रूप में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ कामना है। सब परमात्मा को पहचान जाए। उनसे लगन लगा ले। शांति की शक्ति से भरपूर हो जाए। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। अद्भुत शक्ति का अनुभव हो रहा है।
शिव बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ। यही शांति की शक्ति सारे विश्व का परिवर्तन करेगी। और आत्माओं को भटकने से छुड़ाएगी। मैं पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा हूँ। यह पवित्रता की शक्ति आत्माओं को पवित्र बनने की प्रेरणा देगी। पवित्रता की शक्ति से ही विश्व का परिवर्तन होगा।